everyone, Assalamu alaikum. This is me, Dr. Aisha Malik. Welcome back to my YouTube channel. Now I discuss the most important topic of the Human Anatomy Volume 2. तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 1 में लोअर लिम्ब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे। तो आज हम देखेंगे एब्डोमेन एंड पेल्विस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो फर्स्ट पे चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोलॉजी। तो बेसिकली इसमें से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन जो है वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस चैप्टर को हम कर देंगे स्किप। हम अगले चैप्टर में चलेंगे, चैप्टर नंबर 16 अंटीरियर एब्डोमिनल वाल। तो अंटीरियर एब्डोमिनल वाल में हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमने जस्ट रीड देनी है। तो इसमें हम देखेंगे कि मसल्स ऑफ अंटीरियर एब्डोमिनल वाल, इसके मसल जो है ये वाले टॉपिक को जो है वो हमने जस्ट रीड देना है, सच बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद नहीं करना। तो ये सारे इसके मसल्स आ जाते हैं, रेक्टस मसल्स, और यहाँ तक तकरीबन इसके मसल आ जाते हैं। आगे आ जाते हैं इनग्वायनल लिगामेंट, इसको भी जस्ट हमने जो है वो रीड देना है, सच हमने इसको इम्पोर्टेंट के तौर पे याद नहीं करना, सिर्फ रीड दे सकते हैं। अब जो टॉपिक हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना वो टॉपिक का नाम है रेक्टस शीट। तो रेक्टस शीट में हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी डेफिनेशन, इसके फीचर्स, इसके वाल्स आ जाती हैं, इसकी फॉर्मेशन ये कैसे फॉर्म करती है, उसके बाद इसके हम कॉन्टेंट देखेंगे कि इसके कॉन्टेंट क्या है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इनग्वायनल कैनाल, ठीक है, इसमें भी हमारे पास जो है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे, इसकी बाउंड्रीज देखेंगे, और उसके बाद आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर। ये दो टॉपिक हमारे पास हो गए जिनको हमने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आगे थर्ड जो है वो हमारे पास है स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड के भी जो है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है, उसकी आपने ये वाली डायग्राम करनी। आगे इसमें से आपकी क्लिनिकल एनाटॉमी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है हर्निया। हर्निया बेसिकली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है, और आपने ये वाला टेबल जो है वो बिल्कुल भी स्किप आउट नहीं करना। इस टेबल का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनग्वायनल हर्निया ये जो है वो अक्सर पूछा जाता है पेपर में। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा, पहला चैप्टर हम लोगों ने स्किप कर दिया, दूसरे में हमने रेक्टस शीट, इनग्वायनल कैनाल, स्पर्मेटोकॉर्ड और हर्निया, ये चार टॉपिक्स हैं जो हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जो टॉपिक्स को हमने रीड देना है वो है हमारे पास मसल्स और इनग्वायनल लिगामेंट। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 17 मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। तो इस चैप्टर में हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें जो हमने जिसको जस्ट रीड देनी है वो है हाइड्रोकोलिस और उसके बाद वेरिकोली। ये दो टॉपिक्स जो हैं हमने जस्ट डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने। और जो हमारे पास टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है वेनस ड्रेनेज ऑफ लिम्फ नोड्स ऑफ टेस्टिस। इसकी आपने जस्ट ये डायग्राम कर लेनी है, अक्सर जो है वो पेपर में ये डायग्राम पूछी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं जो टॉपिक हमने नहीं छोड़ना वो है डिसेंट्स ऑफ टेस्टिस। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर जो है ये पेपर में आता है क्वेश्चन। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम चैप्टर नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेरिटोनियम। इसमें जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं पेरिटल पेरिटोनियम, विजरल पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम का जो टॉपिक है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये वाला क्वेश्चन आता है या ग्रेटर ओमेंटम या लेसर ओमेंटम, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो लाजमी आता है। उसके बाद मेजेंट्री जो है ये भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट वन पे हम देखेंगे इस चैप्टर में से, इसको आपने ऐसे सारा नहीं करना, लास्ट पे जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है एपिलॉइक फोरामेन, ओमेंटम फोरामेन, फोरामेन ऑफ मिन्स्लो। ये भी जो है इसके आपने सिंपल जो बाउंड्रीज करनी है और ये सारा आगे से आपने रीड आउट करना है। और जो आपने जिसको जस्ट रीड देना है, जो आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में जस्ट पूछा जाता है, वो है हमारे पास मेडिसन पाउच और पाउच ऑफ डगलस। इन दो टॉपिक्स को आपने जस्ट रीड देना है। तो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा, मेल वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा वेनस ड्रेनेज एंड लिम्फ नोड ऑफ टेस्टिस की डायग्राम, उसके बाद डिसेंट ऑफ टेस्टिस, और जिनको हमने जस्ट रीड देना था वो हाइड्रोकोली और वेनोकोली। अब जो फोर्थ वाला चैप्टर है उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन निकल आते हैं। सबसे पहले पेरिटोनियम, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम, मिजेंट्री और एपिलॉइक फोरामेन, और जो 2 पाउचेस हैं उनको आपने जस्ट रीड देना है। तो आगे हम अपने चैप्टर नंबर
19 की तरफ बढ़ेंगे, एब्डोमेन पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड स्टमक। तो इसमें से जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्टमक जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टमक का आपने क्या क्या चीज़ें करनी है वो हम जो है वो अभी डिटेल से देखेंगे। तो स्टमक में आपने स्टमक बेड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसकी ब्लड सप्लाई, इसकी नर्व सप्लाई, इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है। और लास्ट पे हम इसके क्लिनिकल देखेंगे, जो कि आप याद रखेंगे कोई भी टॉपिक है उसके आपने क्लिनिकल ज़रूर करनी है। क्लिनिकल जो है वो किसी भी तरह से आ सकती है, तो इसमें से ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसको हमने जस्ट रीड देनी है। इसमें से एक ही हमारे पास टॉपिक निकला है, वो हमारे पास स्टमक है। स्टमक में से हमने स्टमक बेड, ब्लड सप्लाई, उसकी नर्व सप्लाई, उसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज और उसकी क्लिनिकल करनी, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको हमने रीड देना है। तो ये हमारे पास ये भी चैप्टर हो गया। अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। अगला चैप्टर हमारे पास स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में हमने डुडेनियम के पार्ट्स देखने, माइकल डाइवर्टिस और अपेंडिक्स, ये हम जो है वो देख लेते हैं। ये हमने अपेंडिक्स करना है, ठीक है। उसके बाद इसकी हमने डायमेंशंस, पोजीशन, अपेंडिकुलर ऑफिस और ये सारा लिम्फेटिक ड्रेनेज का हमने जो है वो सारा करना है। इसकी हमने क्लिनिकल भी करनी है। याद रखिए अगर मैं क्लिनिकल किसी की नहीं बताती तो इसका मतलब ये नहीं इसकी स्किप कर देनी, क्लिनिकल आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन क्लिनिकल में से ही आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है डाइवर्टिकुलम, इसको आपने डिटेल से देखना है। तो इसमें से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हमने जस्ट रीड देनी है। आगे हमारे पास आ जाता है लार्ज ब्लड वेसल्स ऑफ गट, चैप्टर नंबर 21। तो इसमें से हमने जो है इम्पोर्टेंट जो 2 टॉपिक हैं इनमें से, इसका ये आपने सारा नहीं करना। इसमें से 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। पहला है हमारे पास पोर्टल वेन, ठीक है। आपने पोर्टल वेन को अच्छे से करना है। ये वेन्स में से पोर्टल वेन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट वेन है, उसमें फॉर्मेशन आ जाती है, उसका कोर्स, उसकी टर्मिनेट के वो कहाँ पे जाके एंड आउट हो रही है, उसके रिलेशंस आपने देखने हैं और उसके सारे पार्ट्स देखने। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे पास है पोर्टो कैवल कम्युनिकेशन। ये 2 टॉपिक्स तो हमने चैप्टर नंबर 7 में या चैप्टर नंबर 21 में हमने देखा लार्ज ब्लड वेसल ऑफ गट में हमने देखा कि एक हमने पोर्टल वेन करनी है, दूसरा हमारे पास पोर्टो कैवल कम्युनिकेशन। ये 2 टॉपिक्स करने हैं और ऐसा कोई टॉपिक्स नहीं जिसको हमने रीड करना है। तो अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, एक्स्ट्रा हेपाटिक बाइलरी अपरेटस। तो ये जो चैप्टर है इसमें से बेसिकली कोई जो है लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 2 टॉपिक्स है, आपने जस्ट उनको रीड आउट करना है, सिर्फ उनका ओवरव्यू लेना है। एक तो हमारे पास आ जाता है पोरोवर्सरी लॉ और क्लॉट्स ट्रायंगल। ये 2 चीज़ें हमारे पास हैं, इनको जस्ट आपने रीड देना है और ऐसे इसमें से कोई कुछ भी याद करने वाला नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ दें। तो हमने चैप्टर नंबर 22 में देखा एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइलरी अपरेटस में से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, और जो टॉपिक हमने रीड देना है वो उसके 2, एक लॉ है और एक दूसरा ट्रायंगल। आगे हम चैप्टर नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे, स्प्लीन, पैंक्रियाज एंड द लीवर। तो स्प्लीन, पैंक्रियाज और लीवर में हमने जो है वो देखना है पेरिटोनियल रिलेशन ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन के हमने जो है वो रिलेशंस देखने, पेरिटोनियल रिलेशंस, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो स्प्लीन में से कुछ भी नहीं करेंगे। आगे हम पैंक्रियाज की तरफ बढ़ेंगे। पैंक्रियाज में से आपने इसके जस्ट लिगामेंट्स करने, इसका जो है वैसे सारा नहीं करना है, इसके जस्ट आपने लिगामेंट्स करने। उसके बाद आ जाती है हमारे पास 3rd पे लीवर। तो लीवर में हमने जो है वो देखना है कि लीवर में हमने इसके लीवर के भी हमने लिगामेंट करने हैं, पैंक्रियाज की हमने डेवलपमेंट करनी, सॉरी थोड़ी चेंजेस आ गई। पैंक्रियाज में हमने इसकी डेवलपमेंट करनी है कि ये कैसे डेवलप होता है, ये सारा इसमें आ जाएगा, इसकी नेक, इसकी टेल, इसके डक्ट्स, ठीक है, इसकी सप्लाई वगैरह सब चीज़ें कैसे डेवलप होता है। आगे हमारे पास लीवर आ जाता है। तो लीवर के हमने बेसिकली लिगामेंट्स करने, वो बेसिकली यहाँ पे पेज प्रेजेंट नहीं है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही। तो इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि पेरिटोनियल रिलेशन ऑफ स्प्लीन आएगा, डेवलपमेंट ऑफ पैंक्रियाज आएगा और लिगामेंट आएंगे लीवर के। और जो हमने रीड देना है मतलब हम पैंक्रियाज को ओवरऑल देखेंगे। बेसिकली वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि पैंक्रियाज होता क्या है, इसके किस किस के साथ क्या क्या रिलेशंस है और ये किसके लिए वर्कआउट करता है। लीवर, चूँकि हमारे पास जो लीवर है ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है वो एग्जामिनर जो है वो लीवर के बारे में ज़्यादा पूछता है, क्योंकि हमारे जो पूरी बॉडी है, बॉडी के अंदर स्किन के बाद जो दूसरा लार्ज ऑर्गन है वो हमारे पास लीवर है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 24, किडनी एंड यूरेटस। इसमें से हमने जो है वो किडनी को देखना है कि किडनी में से हमने क्या क्या करना है। तो किडनी के हमने रिलेशंस देखने कि क्या उसके रिलेशंस है, ठीक है, उसके कैप्सूल्स,
उसकी ब्लड सप्लाई किडनी की, ठीक है। उसके बाद इसकी क्लिनिकल देखेंगे किडनी की। इसकी ये ब्लड सप्लाई, ये पूरा उन्होंने एक बहुत अच्छा सा चार्ट बनाया हुआ है। इजी वे है याद करने का, तो बेस्ट है कि आप जो है वो हमेशा चार्ट बना कर करें। उसके बाद इसकी आप क्लिनिकल देखेंगे कि किडनी की क्लिनिकल में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद यूरेटस में आपने यूरेटर कंस्ट्रिक्शन, ये दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसको हमने रीड देना है। तो इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि किडनी के रिलेशंस करने, कैप्सूल, ब्लड सप्लाई, क्लिनिकल और यूरेटर कंस्ट्रक्शन। कोई टॉपिक नहीं जिसको हमने रीड देना। आगे हम अपने डायफ्राम वाले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो डायफ्राम वाले चैप्टर में हमारे पास ये चैप्टर नंबर 25, इसमें से कुछ नहीं आना, इसलिए हम इस चैप्टर को स्किप कर रहे हैं। आगे हमारे पास आ गया डायफ्राम वाला चैप्टर। तो डायफ्राम चैप्टर में हमारे पास एक ही इसकी ये डायग्राम है, ओपनिंग हो जाती है, ओपनिंग इन डायग्राम, ठीक है। उसके बाद इसकी क्लिनिकल करेंगे हम लोग, ओपनिंग इन डायफ्राम, ये वाला टॉपिक और पीछे वाली डायग्राम और इसकी हम क्लिनिकल, 3 टॉपिक हम लोग इसमें से भी करेंगे। तो कौन कौन से टॉपिक देखे? ओपनिंग, क्लिनिकल और डायग्राम। कोई टॉपिक नहीं जिसको हमने रीड देना। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास 27 पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो ये वाला चैप्टर भी हमने स्किप कर देना है, इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे, प्रीनियम, जो कि हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम प्रीनियल बॉडी देखेंगे। प्रीनियल बॉडी में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, प्रीनियल बॉडी, उसके बाद एक्सटर्नल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे इशियो एनल फोसा, जो कि एग्जामिनर का बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। उसके बाद आ जाती है प्रीनियल मेम्ब्रेन, प्रीनियल, इसके आपने क्लिनिकल भी याद रखे करनी है। और लास्ट पे प्रीनियल मेम्ब्रेन आ जाती है। प्रीनियल मेम्ब्रेन कर लें और ये टेबल कर लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने 3 टॉपिक देखे, प्रीनियल बॉडी, इशियो एनल फोसा, प्रीनियल मेम्ब्रेन, और कोई टॉपिक नहीं जिसको हमने रीड देना। अगले वाला चैप्टर नंबर 14, और यहाँ पर आएगा हमारे पास चैप्टर नंबर 29। इसको हमने स्किप कर देना क्योंकि इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 30 पे, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरिथ्रा। तो इसमें से हम लोग जो इंपॉर्टेंट है वो यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट हम लिगामेंट्स करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसकी नार्व सप्लाई, और इसकी यूरिनरी ब्लैडर के लिगामेंट, ये 2 चीज़ें करेंगे। उसके बाद हम इसके सपोर्ट करेंगे। तो इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि हमने जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के लिगामेंट और नर्व सप्लाई, सिर्फ एक टॉपिक हमने करना है और कोई भी टॉपिक जो हमने रीड नहीं करना। आगे हम लोग चैप्टर नंबर 31 पे देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम लोगों ने जिसको स्किप आउट नहीं करना, वो है स्पॉट ऑफ यूरिटस। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। आगे आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 32, मेल वाले में हमने जो है वो सिर्फ प्रोस्टेट, ये वाला जो है वो टॉपिक हमने याद करना है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमारे पास लिगामेंट, इसका स्ट्रक्चर, हर चीज़ आएगी, हर डायग्राम आएगी, ठीक है। एज इन प्रोस्टेट, आप इसको भी रीड दें और इसको क्लिनिकल ज़रूर करें। उसके बाद आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 33, रेक्टम एंड एनल कैनाल। रेक्टम एंड एनल कैनाल में हम लोग देखेंगे म्यूकोजल फोल्ड, ठीक है। सबसे पहले जो टॉपिक आएगा म्यूकोजल फोल्ड, इसको हमने जो है अच्छे से करना है। इसके बाद इसकी ब्लड सप्लाई में आप इसके ये पूरी जो है वो डायग्राम और ये पूरा चार्ट करेंगे, आपको इजीली याद हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं इसके लिम्फेटिक ड्रेनेज और हीमोरॉइड्स हमने लाजमी करने हैं, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वाले टॉपिक में हम लोगों ने देखा, इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा म्यूकोजल फोल्ड, ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और हीमोरॉइड्स। और चैप्टर नंबर 19, 20, 21 या आप कह सकते हैं कि चैप्टर नंबर 34, 35, 36, इसमें से जो है वो इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए हम इसको स्किप आउट कर देंगे। तो हमने सारे चैप्टर्स देख लिए। अब मैं आपको लास्ट पे वो टॉपिक्स बताऊंगी जो आपने बिल्कुल भी स्किप आउट नहीं करने या सबसे पहले वो वाले टॉपिक्स करने। तो इसमें सबसे पहले पहला चैप्टर हमने छोड़ दिया। दूसरे चैप्टर में हमने रेक्टस शीट, उसके बाद इनगॉयलर कैनाल और 4th वन पे हर्निया, ठीक है। इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया, ये आपने लाजमी करना है, इसको आपने स्किप आउट बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास थर्ड चैप्टर में से हमने जो है वो सिर्फ डिसेंट्स ऑफ टेस्टिस
ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल स्किप आउट नहीं करना। आगे 4th चैप्टर में आ जाए तो 4th चैप्टर में हमने एपिलॉइक फोरामेन जो है वो बिल्कुल स्किप आउट नहीं करना, सबसे पहले ये वाला टॉपिक करना है। आगे आ जाता है हमारे पास 5th चैप्टर, जिसको हमने एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड स्टमक बोला था। इसमें हमने स्टमक का पूरा करना है, क्योंकि स्टमक हमेशा जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वाले पेज में हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट देखे वो रेक्टस शीट, इंग्वाइनल कैनाल, हर्निया, डिसेंट ऑफ टेस्टिस, एपिलॉइक फोरामेन और स्टमक। आगे हम नेक्स्ट का चैप्टर देखेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास जो अपेंडिक्स है हमने इसको बिल्कुल भी स्किप आउट नहीं करना। आगे जो 7th चैप्टर है उसमें हमारे पास पोर्टल वेन और पोर्टल कैवल कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बिल्कुल भी आपने स्किप आउट नहीं करने। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये चैप्टर वैसे स्किप है, स्प्लीन वाला, ठीक है। स्प्लीन वाले चैप्टर में हमारे पास पेरिटोनियल रिलेशंस आ जाएंगे, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ पैंक्रियास। उसके बाद किडनी भी आपने पूरी करनी है। तो आगे हमारे पास आ जाती है इस वाले पूरे पेज में हम लोगों ने अपेंडिक्स, पोर्टल वेन, पोर्टल कैविल कम्युनिकेशन, पेरिटोनियल रिलेशन ऑफ स्प्लीन, डेवलपमेंट ऑफ पैंक्रियास और किडनी, यह हमने बिल्कुल भी स्किप आउट नहीं करने। तो लास्ट पेज में से हम लोगों ने जो देखना है वो प्रीनियल बॉडी आ जाएगी, इशियनल फोसा आ जाएगा और प्रीनियल मेम्ब्रेन, 3 टॉपिक। और लास्ट पे हमारे पास आ जाती है म्यूकोजल फोल्ड। तो ये वाले टॉपिक हम लोगों ने बिल्कुल भी स्किप आउट नहीं करने। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।